कल हुई भारी बरसात से माजरा क्षेत्र में भरे पानी और मलबे ने यहां के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज लोग बरसाती पानी और मलबे को अपने रिहायशी मकानों से निकालते और सामान समेटते नजर आए। क्षेत्र में बरसाती नाले बारिश के बाद उफान पर होते हैं। प्रत्येक वर्ष माजरा क्षेत्र में तबाही होती है। घरों में बरसाती पानी घुस जाता है। लोगों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। 15 साल से यहाँ पे समस्या बनी हुई है और हम हर बार प्रशासन को बोलते हैं कि प्रशासन के अंदर बीज का इंतजाम किया जाए। और यहाँ पर हर बार की तरह इस बार की तरह भी एसडीएम साहब भी आते हैं और तहसीलदार साहब भी आते हैं, सारे प्रशासन अधिकारी आते हैं, लेकिन इसका कोई भी बाद में समाधान नहीं होता। एक लॉलीपॉप देके यहाँ पे चले जाते हैं। किसी को 500 रुपये दे देंगे, बाद में किसी को 1000 रुपये दे देंगे, किसी को 2500 रुपये दे देंगे, लेकिन लोगों का कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। सारा राशन खराब हो जाता है, बेड डूब जाते हैं, सोफा डूब जाता है, सारे उसके अंदर रखे हुए कपड़े, कंबल, बिस्तर, सब कुछ, अनाज, सब कुछ बर्बाद होता है। यहाँ तक कि हमारे कम से कम 1.5 लाख रुपए का रात में नुकसान हो गया। और यहाँ तक कि लोगों की जान के ऊपर बन जाती है। जब पानी का फ्लड अंदर आता है, रात को बिजली का करंट फैलने का अंदेशा रहता है। हमारे दरवाजे बंद हो गए। हमने अपने परिवार को आगे दरवाजा नहीं खुल पाया पानी के बहाव में, फिर हमने पीछे का दरवाजा खोल के लोगों के घरों पर कूलर के ऊपर चढ़ कर उसके लोगों की छतों के ऊपर रात बिताई हमने, लेकिन प्रशासन इसकी सूद नहीं लेता है। हम हर बार बोलते हैं कि यहाँ पे इसको चैनलाइज किया जाए इस खाले को, या इस पुल को जो PWD की गलती से इसकी प्लिंथ को जो ऊंचा करके बनाया गया था, या इस पुल को तोड़ के इसको डाउन किया जाए, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी अंदर घरों के अंदर घुस जाता है और पुल के नीचे से पानी कोई किसी के आज तक नहीं घुसा है। इसलिए ये पुल ही गलत है। या तो इसका समाधान किया जाए कि इसको पुल को दोबारा से बनाया जाए, तोड़ करके इसको प्लिंथ को नीचे किया जाए, या इसको चैनलाइज किया जाए। PWD के अधिकारी आए थे पिछली 13 तारीख को। सोलंकी भाई स्कूल के अंदर प्रोग्राम में आए थे। हमने कहा था कि सोलंकी भाई को बोला कि हमारे मोहल्ले के अंदर पानी घुस चुका है जी, और एक बार आप JCB लगवा के PWD विभाग से इसका समाधान रुकावट करवा दी जाए। मेरे सामने एक्शन साहब को सोलंकी भाई ने, अजय सोलंकी भाई ने बोला ओके भाई यहाँ पर इनका JCB लगवा के डंगा लगवाया जाए, और एक्शन ने बोला कि हाँ मैं लगवाता हूँ, लेकिन उसने उसके बाद आज तक कोई भी डंगा नहीं लगवाया। हम उनको अधिकारियों को बोलते रहे कि इसमें डंगा लगवा दो, बरसात आ सकती है, फ्लड आ सकता है, लोगों के घरों में पानी घुस सकता है, लेकिन नहीं लगाया। उसके बाद मैंने 13 अगस्त को CM हेल्पलाइन के ऊपर 1100 के ऊपर कंप्लेंट की कि भाई ये विभाग जो है यहाँ पर इसमें खाले का बहाव जो है गांव की तरफ हो रहा है, मस्जिद मोहल्ले की तरफ हो रहा है, माजरा में इसका बहाव जो है नदी की तरफ किया जाए, नीचे को किया जाए। लेकिन उनको मैंने कंप्लेंट की CM हेल्पलाइन पे। CM हेल्पलाइन को ये लोग गुमराह करते रहे हैं कि हाँ जी हमने JCB भेज दी है और काम लगवा दिया है, डंगा लगवा दिया है। मेरे पास CM हेल्पलाइन का कंप्लेंट नंबर भी है, अभी 13 अगस्त को मैंने ये की थी। नुकसान तो भैया बहुत ज्यादा हो रहा है और ये हर साल की समस्या। हम कहते रहते हैं कि यहाँ पे फ्लैट वाल लगाया जाए, लेकिन वो इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अब हमने पिछली बार डलवा भी दिया था, उसका पैसा भी आया है, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा है कि वो यूज़ क्या करें, कैसे करें, क्योंकि हम तक ये बात आ ही नहीं पा रही है। बस आ जाता लिख के कि हाँ ये सेंक्शन हो गया है, लेकिन हमें वो ये ही नहीं पता चल रहा है कि हम इसको किस तरीके से करें। इस बार नुकसान भैया बहुत भारी नुकसान हुआ है। दीवारें टूट गए, कपड़े बह गए, खाना के सारा सामान बह गया, अनाज बह गया लोगों का, और बहुत मतलब दूर दूर तक जो घर का सामान था बहुत दूर तक बह के चला गया और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ हो रहा है। हर बार बोलते रहते हैं, बस यहीं तक सीमित रह जाती है बात, उसमें आगे इस पर कोई तवज्जो दी नहीं जाती। बस आते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और जिस चीज़ के लिए हमें गाँव वालों को बहुत इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ता है। हर साल इस बार तो 2 बार पानी बढ़ गया, ना कोई देखना है, ना कुछ है, ना कोई मुआवजा। चलो मुआवजे का तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं है सर। हमारी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो ये पुल बना हुआ है, इसका जो नीचे का पैड बने हुए हैं उसको डाउन कर दो एक बार, बस सारा समाधान हो जाएगा। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बिल्कुल जी, आते हैं, उनको बोलते हैं, SDM, DSP, तहसीलदार सभी आते हैं, पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं। आएंगे, देख के चले जाएंगे, हर बार वही। अब 1 महीने में 2 बार पानी आ गया हमारे पास। ये तो इस बार आए, पिछली बार तो कोई आया भी नहीं था, तब भी 2.5 फुट पानी आया था। इस बार तो चलो आए, बड़ी ज़्यादा वो थी। पर देखते हैं कुछ हो अगर समाधान तो आप करवाओ हमारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और उन्होंने लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। जिस कदर भारी बरसात हुई और बादल फटे, उसके कारण सुक्की का खाला
बहुत बुरी तरह से चढ़ा और वो सारे माजरा के अंदर घुस गया। घरों में भारी तबाही उसने की है। 1-1, 1.5 मीटर पानी, कचरा, लकड़ी, पत्थर घरों में घुसा। घरों की दीवारें तोड़कर, गेट तोड़कर पानी ने तबाही मचाई। इसी प्रकार और परदूनी के ऊपर वाले पहाड़ पर बादल फटा। 4 नालों में वो पानी गया और चारों नाले ओवरफ्लो होकर के मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े और साल के पेड़ लेकर गांव में घुस गया। लोगों ने रात में घरों की छत पर चढ़कर जान बचाई और सैकड़ों बीघा जमीन पर लहलहाती हुई धान की फसलें, उनमें 1-1, 1.5 फुट मलबा चढ़ गया। स्थिति बड़ी भयावह हुई और यही स्थिति पंचभैया खाले में हुई। पंचभैया खाले का पानी खैरी में घुस गया और लगभग 500 एकड़ जमीन पर खड़ी धान की फसल, उसके ऊपर पानी फिर गया, उसके ऊपर दलदल आ गई। ना अगली फसल आ पाएगी, ना ये फसल मिलेगी। इस प्रकार इलाके में भारी भरकम नुकसान हुआ। माजरा में सुक्की के खाले में हमने माजरा की तरफ को बहुत बड़ी दीवार लगाई थी। उसका एक छोटा सा पोर्शन था जिस पर एक व्यक्ति ने दीवार नहीं लगाने दी थी। उसी में से ये पानी आमतौर पे घुसता है, वेटनरी हॉस्पिटल में तबाही करता हुआ और उसके बाद माजरा शहर की तरफ बढ़ता है। जब तक हम इसको ठीक से और चैनलाइज नहीं करेंगे, जो पोर्शन नहीं लगा है उसको ठीक नहीं करेंगे, तो ये गाये बगाहे पानी यहाँ चढ़ता रहेगा और नाले का स्तर ऊंचा हो गया है और पानी की कैपेसिटी, नाले की इनटेक बहुत कम हो गई है, जिसके कारण ये ज्यादा तबाही